हेलो गाइस, इस लेक्चर में मैं आपका बॉटम अप पार्सर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जब हमने सबसे पहले पार्सर क्लासिफिकेशन देखा था, उसमें हमने देखा था कि बॉटम अप पार्सर के दो तरह के होते हैं। एक आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर और एक होता है आपका एलआर पार्सर। देन एलआर पार्सर भी आपके चार तरह के थे, LR0, SLR1, CLR1 एंड LALR1। तो गाइस अब सबसे पहले बात करते हैं कि जब हमने अब तक टॉप डाउन पार्सर पढ़ा तो बॉटम अप पार्सर की हमें जरूरत क्यों पड़ी। गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो आपके बॉटम अप पार्सर हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं एज कम्पेयर टू टॉप डाउन पार्सर। मतलब बॉटम अप पार्सर से हम ज्यादा इफिशिएंटली अपनी स्ट्रिंग या फिर अपने गिवन एक प्रोग्राम को पार्स कर सकते हैं एज कम्पेयर टू टॉप डाउन पार्सर। जो आपका बॉटम अप पार्सर होता है गाइस, इसका एक और नाम है, दूसरा नाम है इसका शिफ्ट रिड्यूस पार्सर। बॉटम अप पार्सर का ही दूसरा नाम है शिफ्ट रिड्यूस पार्सर। अभी जब मैं आपको भी थोड़ा आगे समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि इसको हम शिफ्ट रिड्यूस पार्सर क्यों बोलते हैं। ठीक, तो गाइस स्टार्ट करते हैं बॉटम अप पार्सर। पहले पढ़ेंगे हम आज ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर से पहले गाइस हमको जरूरत है समझने की कि ऑपरेटर ग्रामर क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटर ग्रामर क्या होती है। ऑपरेटर ग्रामर एक ऐसी ग्रामर जिस ग्रामर के प्रोडक्शन रूल में राइट हैंड साइड में एक तो कभी नल नहीं आएगा। पहली बात मतलब आप बोल सकते हो कि नल इज नेवर प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन रूल। एक रूल तो ये है आपका किसी ग्रामर को ऑपरेटर ग्रामर बोलने के लिए। एंड दूसरी चीज, टू वेरिएबल्स कैन नॉट बी टुगेदर इन राइट हैंड साइड ऑफ एनी रूल। क्या मतलब है, जैसे हम कई बार लिख देते हैं कि आपका एस ड्राइव्स SAS और ID, तो इसमें राइट हैंड साइड में आपका SA दोनों आपके वेरिएबल्स हैं और दोनों एक साथ आए हैं, या फिर AS दोनों एक साथ आए हैं। ऐसी ग्रामर जिस ग्रामर में दो वेरिएबल्स आपके एक साथ रहेंगे, ऐसी ग्रामर आपकी ऑपरेटर ग्रामर नहीं होती है। तो ऑपरेटर ग्रामर, किसी भी ग्रामर को ऑपरेटर ग्रामर होने के लिए सिंपल दो रूल है। उसके राइट हैंड साइड प्रोडक्शन रूल में कभी भी नल नहीं आना चाहिए, और दूसरी बात कभी भी आपके दो वेरिएबल्स एक साथ नहीं आने चाहिए। तो भाई ये तो हमने समझ लिया कि आपकी सिंपल ऑपरेटर ग्रामर क्या होती है। अब बात आती है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर क्या है। जब हमें ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर पढ़ना है तो उसमें ऑपरेटर ग्रामर का क्या यूज है। गाइस ऐसा पार्सर जो हमेशा ऑपरेटर ग्रामर को ही पार्स करता है, उस पार्सर को बोलते हैं आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर। मतलब which parse the operator grammar। जब स्टार्टिंग करी थी ऑपरेटर, जब पार्सर की क्लासिफिकेशन की बात करी थी, उस समय भी आपको बताया था कि एक एक्सेप्शन है आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर के साथ कि आपकी एम्बिगुअस ग्रामर को पार्स कर देता है। तो गाइस ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको याद रखना है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर एकमात्र ऐसा पार्सर है जो आपका इट कैन आल्सो पार्स द एम्बिगुअस ग्रामर। ठीक है, तो हमने इतना देख लिया अब तक कि आपकी ऑपरेटर ग्रामर क्या है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर ऐसा पार्सर जो कि ऑपरेटर ग्रामर को पार्स करेगा। थर्ड चीज, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर एकमात्र ऐसा पार्सर है जो आपकी किसी एम्बिगुअस ग्रामर को पार्स कर सकता है। अब वो कैसे करेगा और किस तरह करता है, फिर वो आपको जब आगे पूरी फंक्शनिंग समझाऊंगा जब वो क्लियर हो जाएगा। गाइस जब मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स का सीरीज स्टार्ट करी थी, उसके लेक्चर 1 में ही आपको एक्सप्लेन करा था कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल के बारे में। मैंने आपको बताया था कि किसी भी लाइन ऑफ स्टेटमेंट में आपके एक से ज्यादा ऑपरेटर आ सकते हैं, तो वहां पे हम किस ऑपरेटर को पहले एग्जीक्यूट करते हैं या फिर किसको पहले इवैल्यूएट करते हैं, उसके लिए हमारी एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस टेबल पहले ही बनी हुई है।
जिसके बेस पे हम जज करते हैं कि हमको कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो भाई जो आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर है एक्चुअली में वो वही जो ऑपरेटर टेबल है जिसमें आप प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के बेस पे हर ऑपरेटर को डिफाइन करते हो, ये उसी का यूज करता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर उस ऑपरेटर टेबल का यूज करता है। आप उस टेबल को एक जगह नोट, मैंने आपको पहले ही बोला था जब डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करी थी और अब भी बोल रहा हूँ कि उस टेबल में वो नोट कर लेना ही होगा, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर के काफी क्वेश्चंस में कंपटीशन एग्जाम में उस टेबल का बहुत यूज होता है और उसको मतलब याद ही रखने का तरीका है, कोई मतलब समझने का तरीका नहीं है, उसे याद रखनी पड़ेगी आपको। अगर आपको वो याद हो गई तो आपके लिए ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप देखोगे मेजर फंक्शनिंग उसी टेबल के ऊपर चलेगी। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं आपका ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर का एग्जांपल लेके समझते हैं कैसे हम इसकी पास बनाते हैं एंड देन कैसे गिवन इक्वेशन को पास करते हैं। देखो गाइस सपोज करो एग्जांपल है आपका E ड्राइव्स EAE और ID एंड A ड्राइव्स प्लस और स्टार। ये आपको ग्रामर दी हुई है और आपको बोला है इस ग्रामर से पहले एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर की पार्ट्स टेबल बना दो। गाइस सबसे पहले आपको पता है कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर हमेशा ऑपरेटर ग्रामर को ही पार्स करेगा और ये ग्रामर आपकी ऑपरेटर ग्रामर नहीं है, क्योंकि इसमें आपके एक साथ दो वेरिएबल आ रही है। तो सबसे पहले तो हमको इसको एक ऑपरेटर ग्रामर में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करते हैं देखो, यहाँ पे ए आपको ड्राइव कर रहा है प्लस और स्टार और यहाँ पे ए बीच में है। अगर मैं इस ए की जगह एक बार प्लस रख दूं और एक बार मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर रख दूं तो आपकी ये ग्रामर ऑटोमेटिक ऑपरेटर ग्रामर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो तो मैंने क्या करा, ई ड्राइव्स ई, इस ए की जगह मैंने पहले एक बार प्लस लिख दिया तो प्लस ई और एक बार इस ई की जगह स्टार लिख दिया तो ई प्लस ई और ई स्टार ई और आई डी एच टी रहा। तो अब देखो बाकी ये वाली ग्रामर बन गई ऑपरेटर ग्रामर। हमने इस वाली ग्रामर को ऑपरेटर ग्रामर में कन्वर्ट कर लिया। कई बार आपको डायरेक्ट वाली ग्रामर भी दे सकता है कि भाई इसके पांच बना दो, या फिर कई बार ये देगा तो हमको ऐसी ग्रामर को पहले ऑपरेटर ग्रामर में कन्वर्ट करना होगा, देन हम उसके पांच बनाते हैं। ठीक है, अब बेसिकली क्योंकि हमने अभी मैंने आपको एक चीज बताया कि ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर एम्बिगुअस ग्रामर को पार्स कर देता है और आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये ग्रामर एक एम्बिगुअस ग्रामर है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप एक बार बताओ, आप इस प्लस वाले ऑपरेटर से पहले भी ई है और बाद में भी ई, तो आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे ये लेफ्ट रिकर्सिव है या फिर राइट रिकर्सिव। इसलिए ये ग्रामर आपके साफ साफ दिख रही है आपको एम्बिगुअस ग्रामर है। तो जब ये एम्बिगुअस ग्रामर को पार्स कर लेता है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो ये पहले ही फिक्स कर देगा। तो गाइस हम बेसिकली ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर में हर ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस पहले ही डिफाइन कर देते हैं। जब हमने हर ऑपरेटर की प्रेसिडेंस को पहले ही डिफाइन कर दिया तो इसलिए वो आपकी एक एम्बिगुअस ग्रामर को पार्स कर देता है। अब देखते हैं कैसे करते हैं। हम पहले इसकी पार्शियल बनाने जा रहा हूं मैं, उसके लिए हम सारे ऑपरेटर इंक्लूडिंग डॉलर राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में लिखते हैं। कैसे भाई, एक आपका आईडी प्लस स्टार और डॉलर, नहीं एक मिनट, प्लस स्टार और डॉलर, और यहां पे ऐसे लिख दो आईडी प्लस स्टार डॉलर। मतलब जो आपके ऑपरेटर है वो टर्मिनल आईडी और डॉलर ऐसे हमने इधर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे बेसिकली, भाई आपने जब स्टार्टिंग में देखा होगा जब मैंने आपको एम्बिगुअस ग्रामर के रीजन बताए थे तो उसमें हमने एक चीज देखी थी, ग्रामर आपकी एम्बिगुअस बेसिकली इसलिए हो रही थी क्योंकि जब भी मेरे पास दो प्लस या फिर कोई प्लस और मल्टीप्लाई जैसे ऑपरेटर एक साथ आ रहे थे तो मैं वहां पे ये कंफ्यूज हो गया था कि मुझको प्लस वाले से पहले ड्राइव करना है या फिर मल्टीप्लाई वाले से पहले ड्राइव करना है। मैं किसी से भी कर सकता था, इसलिए आपकी ग्रामर के दो पार्ट्स बनते थे और जब मैं बोलता था कि आपकी ग्रामर एम्बिगुअस है। बट अगर मैं कोई ऐसा मेथड लगा दूं जिसमें मैं इन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस पहले ही डिफाइन कर दूंगा कि भाई अगर मेरे पास प्लस और स्टार आए तो मैं हमेशा स्टार से ही ड्राइव करूंगा, तो वहां पे आपके
एक ही पार्शियल बनेगा और फिर आपकी मतलब वहाँ पे पार्ट्स का कंफ्यूज भी नहीं होगा कि मुझे कौन सा पार्शियल यूज करना है। तो गाइस इसमें क्या करते हैं बेसिकली, इसमें हम आपकी हर दो सिंबल के बीच में प्रेसिडेंस को डिफाइन कर देते हैं। कैसे करते हैं, उसके कुछ रूल्स हैं। सबसे पहला, जो आपका आईडी होता है, मतलब जो आपका टर्मिनल है, हमेशा इसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एनी अदर ऑपरेटर, हाईएस्ट प्रेसिडेंस। ठीक है। डॉलर की हमेशा लोवेस्ट होगी। ठीक। अगर कोई दो ऑपरेटर आ गए, जैसे सपोज प्लस और स्टार, तो जो डेटा स्ट्रक्चर में आपको ऑपरेटर टेबल बताई थी, प्रेसिडेंस टेबल, उसके बेस पे जिसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होगी हम उसको प्रायोरिटी देते हैं। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिडेंस टेबल। ठीक है। सपोज दो सेम ऑपरेटर आ गए, प्लस और प्लस, क्योंकि दोनों की प्रेसिडेंस तो सेम है भाई, प्लस एक ही जगह रखा है, तो यहाँ पे हम ऑन द बेस ऑफ एसोसिएटिविटी, किसकी एसोसिएटिविटी ज्यादा है, मतलब एसोसिएटिविटी आपकी लेफ्ट टू राइट है या फिर राइट टू लेफ्ट, हम उसके बेस पे इस ऑपरेटर टेबल प्रेसिडेंस पार्सर की टेबल पार्स टेबल में उसकी प्रायोरिटी देते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएटिविटी। ठीक है। तो भाई यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जिसके बेस पे मैं आपकी पार्शियल कंसीडर करूंगा इसकी। देखो, आईडी और आईडी, क्योंकि आईडी सिंपली टर्मिनल है जिसकी हम आईडी से ही कंपेयर करके कोई प्रेसिडेंस, कोई मतलब डिफाइन नहीं कर सकते उसकी प्रेसिडेंस को, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। और सेम ऐसे हम डॉलर और डॉलर के केस में लेफ्ट करते हैं, क्योंकि हमें वहां भी नहीं पता लगता कि किसको हमें देनी है प्रेसिडेंस। आप देखो, क्योंकि मैंने आपको बताया आईडी की प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है, तो जब मैं आईडी और प्लस को देख रहा हूं तो मुझे पता आईडी की ज्यादा है, तो मैं इसकी तरफ एरो कर दूंगा, मतलब आईडी की प्रेसिडेंस ज्यादा है प्लस से। ऐसी आईडी और स्टार में, और ऐसी आईडी और डॉलर में, प्लस और आईडी में ऐसी, स्टार और आईडी में, डॉलर और आईडी में। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि भाई देखो, पहले मैं इस आईडी और प्लस में चेक कर रहा हूं, तो मुझे पता है इस वाले आईडी की हमेशा ज्यादा रहेगी, तो इधर की तरफ साइन कर दिया, मतलब दिखा रहा है कि आईडी की प्रेसिडेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू प्लस। आईडी और मल्टीप्लाई में भी सेम ऐसी, आईडी की ज्यादा है, और आईडी और डॉलर में भी ऐसे, यहाँ पे प्लस और आईडी में इधर की साइड, क्योंकि इस वाले आईडी की ज्यादा है इससे, मतलब इनटू और आईडी में भी इस वाले आईडी की, और डॉलर और आईडी में इस वाले आईडी की। इतना सिंपल है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि डॉलर की प्रेसिडेंस सबसे कम होती है, मतलब अगर मैं प्लस और डॉलर की बात करूं, इसका मतलब डॉलर की कम है तो प्लस की ज्यादा होगी, तो प्लस आपका इधर की साइड है, तो मैं ऐसे लगा दूंगा। इनटू और डॉलर में से इनटू की ज्यादा है इधर, ऐसे डॉलर और प्लस में प्लस की ज्यादा है, और डॉलर और मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई की ज्यादा है। ठीक है। अब बात आती है प्लस प्लस की। गाइस आपको पता है प्लस प्लस आपका ये वाला केस बन गया, मतलब जहां पर आपके दोनों ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सेम है, तो वहां पे हम देखते हैं आपकी एसोसिएटिविटी, मतलब प्लस की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है या फिर राइट टू लेफ्ट है। तो गाइस अगर आपने प्रेसिडेंस टेबल को जगह नोट कर रखा होगा, तो आपको पता है कि प्लस की प्रेसिडेंस लेफ्ट टू राइट होती है, मतलब अगर लेफ्ट टू राइट की बात करें तो भाई हम इधर से चल रहे हैं, लेफ्ट टू राइट में लेफ्ट ही हो गया, राइट ही हो गया, मतलब इस वाले प्लस की प्रेसिडेंस ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इसकी। ठीक है। प्लस और मल्टीप्लाई, प्लस और मल्टीप्लाई में आपको पता है कि प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्लस, तो इसलिए मल्टीप्लाई की हो गई तरफ प्रेसिडेंस हो गई। मल्टीप्लाई और प्लस में आपको दोबारा पता है कि मल्टीप्लाई की ज्यादा होती है, तो इधर को, और मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई दोनों सेम ऑपरेटर हैं, तो यहाँ पे हम दोबारा आपकी एसोसिएटिविटी के बेस पे जज करेंगे। और आपको दोबारा पता है कि मल्टीप्लाई की भी एसोसिएटिविटी आपकी लेफ्ट टू राइट होती है, तो
इसमें भी इस वाले, क्योंकि लेफ्ट में है इसकी ज़्यादा हो गई इससे। तो भाई इस तरह हमने ऑपरेटर प्रेजेंस पार्शियलिटी गिवन ग्रामर की एक, इसको हम बोलते हैं पास्ट टेबल बोल लो या फिर ऑपरेटर प्रेजेंस पास्ट टेबल, मतलब उसकी पास्ट टेबल हो गई, ठीक है। अब हम इस पास्ट टेबल के बेस पे आपकी एक इनपुट स्ट्रीम को पास करते हैं। कैसे, देखो गाइस, सपोज इनपुट स्ट्रिंग आपकी id प्लस id इंटू id, ठीक है। इसमें हम एक स्टैक लेते ही हैं, स्टैक में मैंने डॉलर डाला हुआ है और मैं गिवन इनपुट स्ट्रिंग के सबसे लास्ट में डॉलर लिख दूंगा। सेम वही रीजन जो पहले वाले ने बताया था, जब लास्ट में डॉलर और डॉलर दोनों मैच हो जाएंगे तो हम वहां पे बोल सकते हैं कि आपकी पासिंग सक्सेसफुल हो गई, ठीक है। अब देखो कैसे करते हैं। जो इसकी एल्गोरिथम है पास करने की, वो सेम वही एल्गोरिथम है वही जो हमने स्टैक में इनफिक्स टू पोस्टफिक्स पढ़ी है। मतलब सेम कि अगर आपका जो स्टैक का टॉप मोस्ट सिंबल है, अगर उसकी प्रेसिडेंस आपके गिवन इनपुट स्ट्रिंग से कम हुई तो आप जो आपका गिवन इनपुट स्ट्रिंग पे लुक अहेड है आप उसको सिंपल पुश कर दोगे वरना पॉप कर दोगे। देखो क्या मतलब है, आपका भी लुक अहेड इस आईडी पे है तो हमने चेक करा डॉलर और आईडी, डॉलर और आईडी की ज्यादा है प्रेसिडेंस, क्योंकि इनपुट स्ट्रिंग के टॉप की ज्यादा है तो इसलिए मैं इसको सिंपल पुश कर दूंगा। मैंने आईडी को पुश कर दिया। अब मेरा लुक अहेड आगे आ गया प्लस पे। जब प्लस पे आया तो मैंने, क्योंकि स्टैक का टॉप इसका आईडी हो गया, तो आईडी और प्लस को कंपेयर करा, आईडी और प्लस को, आईडी की ज्यादा है, मतलब स्टैक के टॉप की प्रेसिडेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू वो, तो मैं सिंपल इसको यहां से पॉप करूंगा। जब मैंने आईडी को पॉप कर दिया तो मुझे पता है मेरी ग्रामर क्या है, ई ड्राइव्स ई प्लस ई स्टार ई और आईडी। जब मैंने ऐसे आईडी को पॉप करा तो ये आईडी आपका आ किससे आता, ई से, तो मैंने सिंपल इस आईडी का लिख दिया ई, ठीक है। अब आपका दोबारा स्टैक के टॉप पे डॉलर आ गया और यहाँ पे प्लस ही है। अब मैं डॉलर और प्लस को कंपेयर करूंगा, डॉलर और प्लस को, तो प्लस की ज्यादा है क्योंकि इनपुट स्ट्रिंग पे जिसपे लुक ऐड है उसकी प्रेजेंस ज्यादा है, तो मैं इसलिए सिंपल प्लस को यहाँ पे पुश कर दूंगा। मेरा लुक ऐड आगे आ गया। अब मैं प्लस और आईडी को कंपेयर करूंगा, प्लस और आईडी को करा तो आपने देखा दोबारा आईडी की ज्यादा है, तो मैं सिंपल इसको पुश कर दूंगा। मतलब जब भी लुक ऐड की प्रायोरिटी एज कंपेयर टू स्टैक के टॉप से ज्यादा होगी तो हमेशा हम सिंपल पुश करेंगे, वरना तो सिंपल पॉप कर देंगे। आपने साइड को पुश कर दिया, अब मेरा दोबारा लुक अहेड आगे चला गया। अब आईडी और मैं मल्टीप्लाई को कंपेयर करूंगा, आईडी और इनटू करा तो आपको पता लगा आईडी की प्रायोरिटी ज्यादा है, मतलब इसकी ज्यादा है, तो मैं इसलिए सिंपल आईडी को पॉप करूंगा। जब आईडी को पॉप करा तो इस आईडी का आपका ई आ गया, ठीक है। अब आप प्लस और मल्टीप्लाई को कंपेयर करोगे, प्लस और मल्टीप्लाई को कंपेयर करा तो आपको पता लगा इनटू की ज्यादा है, तो क्योंकि इसकी ज्यादा है तो मैं इससे सिंपल यहाँ पे पुश कर दूंगा। अब मेरा लुक अहेड इस पे आ गया आईडी पे, तो मैं इनटू और आईडी को कंपेयर करा, इनटू और आईडी को, तो आईडी ज्यादा है तो मैं सिंपल यहाँ से आईडी को पुश कर दूंगा। अब मेरा लुक अहेड डॉलर पे आ गया। अब मैं आईडी और डॉलर को फिर कंपेयर करूंगा, आईडी और डॉलर को, तो मुझे पता लगा आईडी की ज्यादा है, मतलब इसकी, तो मैं सिंपल ऐसे पॉप करूंगा और इस आईडी का मेरा ई आ गया, ठीक है। अब मैं इनटू और डॉलर को कंपेयर करूंगा, इनटू और डॉलर को, तो मेरी मल्टीप्लाई की ज्यादा है इसकी, तो मैं यहां से इसे पॉप कर दूंगा। जब मैं इसको पॉप करूंगा तो भाई एक बार बताओ, ई स्टार ई मिलके ई बनाएगा, मतलब ई स्टार और ई ये तीनों मिलके आपका ई बना दिया इसने यहाँ पे, ठीक है।
अब आप दोबारा प्लस और डॉलर को चेक करोगे, जब प्लस और डॉलर को चेक करोगे दोबारा आपका प्लस की ज्यादा है, प्लस सिंपल से पॉप करोगे, जब इसे पॉप करोगे तो आपको पता है दोबारा ई प्लस ई मिलके ई बनाएगा, मतलब ई आगे ई, ये दोनों मिलके ई बना दिया। अब आपका डॉलर और डॉलर बचा, डॉलर और डॉलर मतलब आपकी पार्सिंग सक्सेसफुल। तो गाइस इस तरह हमने सिंपल आपकी एक गिवन इनपुट स्ट्रिंग को ऑपरेटर पैटर्न पार्सर की हेल्प से पार्स कर दिया। मतलब अब आप एक बार बताओ, जो ये हम बार बार आईडी से ई कर रहे थे, आईडी से ई, फिर मैंने ई इंटू ई से ई करा, हम इसी को बोलते हैं रिड्यूस, ठीक है। और जब हम हमेशा अपने किसी भी सिंबल को स्टैक में पुश कर रहे तो इसको बोलते हैं शिफ्ट, मतलब हम उसे शिफ्ट कर रहे स्टैक में और बाद में उसको हम रिड्यूस कर रहे विद द हेल्प ऑफ आपकी गिवन ग्रामर, इसलिए हम आपके बॉटम अप पार्सर को शिफ्ट रिड्यूस पार्सर बोलते हैं। एक कंसेप्ट और है गाइस यहाँ पे आपका हैंडल और हैंडल प्रूनिंग का। गाइस जो आपके ये हैं, जैसा हमने देखा हमने पहले आईडी को ई बनाया, मतलब सिंपल आईडी, ये तो हो गया आपके हैंडल, और जो आपका ये हमने इसे रिड्यूस करा आईडी से ई में, ये हमने कौन से रूल से करा, ये करा हमने ई से आईडी, इसको बोलते हैं हम हैंडल प्रूनिंग। तो गाइस ये आपको याद रखना है, मतलब जब भी हम किसी भी सिंबल को रिड्यूस कर रहे हैं उस स्पेसिफिक सिंबल को बोलते हैं हम हैंडल, और जिस प्रोडक्शन रूल से उसको रिड्यूस करेंगे उसको बोलते हैं हम हैंडल प्रूनिंग। तो गाइस ये आपका हो गया, हमने देख लिया कैसे हम सिंपल एक गिवन ग्रामर की ऑपरेटर रेडियस पार्सर की हेल्प से उसकी भाषा बनाते हैं एंड देन उसकी एक गिवन इनपुट स्ट्रिंग को पास करते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि इस पास टेबल के डिसएडवांटेज या फिर लिमिटेशन क्या है एंड देन हम इसके लिमिटेशन को हमने ओवरकम कैसे करा। इतना आप इसको प्रैक्टिस करें, काफी इंपॉर्टेंट पार्सर है और इजी भी है, इतना हार्ड नहीं है, बस आपको सिंपल वो ऑपरेटर पैटर्न टेबल याद रखनी है उसके लिए, और तो बड़ा सिंपल है इसमें। तो भाई इतना आप इसकी प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसके लिमिटेशन एंड देन हम उसकी लिमिटेशन को ओवरकम कैसे करते हैं उसके रिजल्ट के साथ। थैंक यू।